रियल लाइफ में सपने अक्सर अधूरे रह जाते हैं दोस्तों, वो पूरे नहीं होते। और ऐसा ही एक सपना था यूएसएसआर का, वर्ल्ड क्लास लेवल की सिटीज़ बनाने का, जो अधूरा रह गया था। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आज की वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चेर्नोबिल पावर प्लांट डिजास्टर के बारे में, जो 1986 में हुआ था। और हम डिस्कस करेंगे कैसे यूएसएसआर का वर्ल्ड क्लास लेवल की सिटीज़ बनाने का जो सपना था वो अधूरा रह गया था। तो दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं मैप। जस्ट ए सेकंड, इससे पहले हम दूसरा मैप देखते हैं, फिर इस पे आएंगे। तो दोस्तों, ये है यूक्रेन। यूक्रेन के अंदर पड़ता है ये वाला पोर्शन चेर्नोबिल, जहाँ पर ये पावर प्लांट था। और 1986 में यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट कंट्री नहीं था, वो यूएसएसआर के अंदर आता था। और यूएसएसआर के अंदर 15 कंट्रीज थी जो 1991 में डिसइंटीग्रेट होने के बाद यूएसएसआर के बाद में वो एग्जिस्टेंस में आई हैं। जैसे कि रसिया होगी, या फिर जो आसपास की कंट्रीज आपको रसिया के दिख रही होंगी, ये पिंक कलर वाली, ये सभी कंट्रीज। तो जिस टाइम की हम बात कर रहे हैं, उस टाइम पे जो ये चेर्नोबिल था या फिर यूक्रेन था, ये यूएसएसआर का पार्ट था। तो दोस्तों, हम लोग थोड़ा हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। हम स्टार्ट करते हैं 1945 से। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होती है, उसके बाद वर्ल्ड के अंदर दो पोल्स थे, दो सुपर पावर थी, जिसमें से एक तो यूएसए थी और दूसरी थी यूएसएसआर, जो अभी हम डिस्कस करके हटे हैं। इन दोनों वर्ल्ड पावर्स में एक होड़ लगी हुई थी, एक रेस लगी हुई थी कि डेवलपमेंट में कौन सी कंट्री दूसरी कंट्री से अच्छा करती है। चाहे वो कोई भी सेक्टर हो, स्पेस सेक्टर हो, पावर सेक्टर हो, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ को अपने इन्फ्लुएंस के अंदर लेकर आना हो। दोनों कंट्रीज़ के अंदर रेस थी कि कौन ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगा इन सभी सेक्टर्स में। और 1970s तक यूएसए काफ़ी आगे निकल चुका था यूएसएसआर से। तो यूएसएसआर ने एक आइडिया डेवलप किया कि हम यूएसएसआर के अंदर मॉडल सिटीज़ डेवलप करते हैं, जो यूएसएसआर के अंदर डेवलपमेंट के इंजन के रूप में सामने आएंगी। तो उसमें ही सबसे पहली सिटी जो डेवलप की थी वो थी प्रिप्यात, 1970s के अराउंड। और इस प्रिप्यात सिटी की जो एनर्जी नीड थी, वही चेर्नोबिल पावर प्लांट जो था उसने पूरी करनी थी। वहीं से इसको इलेक्ट्रिसिटी मिल रही थी। दोस्तों, आप इस जो मॉडल सिटीज़ वाला प्रोग्राम यूएसएसआर का है, आप इसको इंडिया का जो प्रोग्राम है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, जो 2015 के अराउंड लॉन्च हुआ है, उसके साथ कंपेयर कर सकते हो। क्योंकि जो इंडिया में 2015 में लॉन्च हुआ है स्मार्ट सिटी प्रोग्राम, इसके अंदर इंडिया 100 सिटीज़ को स्मार्ट सिटीज़ बना रहा है, जिसमें वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा। और वो सिटीज़ इंडिया के अंदर डेवलपमेंट लेकर आएंगी, ऐसा इंडियन गवर्नमेंट का मानना है या कहना है। तो ऐसा ही मॉडल उस टाइम पे यूएसएसआर का था। तो दोस्तों, जो ये चेर्नोबिल पावर प्लांट की यूनिट्स थी, ये 4 यूनिट टोटल थी इसमें। और जो चौथी यूनिट थी वो 1983 तक बनकर रेडी हो चुकी थी। 1986 अप्रैल से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। फिर 1986 अप्रैल में क्या होता है, सब कुछ ठीक चल रहा था, बिल्कुल पावर प्लांट था ये बिल्कुल ठीक काम कर रहा था। लेकिन वहाँ पर जो टीम थी, उन्होंने सोचा कि यहाँ पर इमरजेंसी फंक्शन टेस्ट करके देखते हैं कि इमरजेंसी में जो ये पावर प्लांट है वो कैसे परफॉर्म करेगा। तो जब वो इमरजेंसी फंक्शन टेस्ट परफॉर्म करने लगते हैं 25 अप्रैल 1986 को, तो उनसे जो रिएक्टर, न्यूक्लियर जो रिएक्टर था, वो उनसे आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। उसकी कोर में आग लग जाती है और वहाँ पर इतनी स्टीम बन जाती है कि उसकी छत को, जो यूनिट की छत थी, उसको उड़ा देती है, रूफ को उड़ा देती है। और वहाँ से रेडिएशन जो है वो बाहर लीक होने लगता है सब कुछ। स्टार्टिंग में जो वहाँ के ऑफिशियल्स थे, जो वहाँ पर टीम काम कर रही थी, उन्होंने अपने हायर ऑफिशियल को ये नहीं बताया कि स्थिति जो है इतनी ज़्यादा ख़राब है। लेकिन धीरे धीरे जब वहाँ पर जो टीम अंदर काम कर रही थी, उस पावर प्लांट की यूनिट 4 के, या फिर जो फायर फाइटर वहाँ पर आए थे आग को बुझाने के लिए, जब उनके ऊपर उस रेडिएशन के इफेक्ट दिखे और उनकी डेथ हुई, फिर पता चला कि ये जो स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर बन चुकी है। दोस्तों, स्टार्टिंग में यूएसएसआर ने वर्ल्ड से भी इस घटना को छुपाने की कोशिश की। लेकिन जब यूएसए की एक सैटेलाइट ने इसको डिटेक्ट कर लिया, तो ये घटना सारी दुनिया के सामने आई।
एज पर यूएन रिपोर्ट इस घटना में, इस डिजास्टर में उस टाइम पे 50 लोगों की डेथ हुई थी और एज पर वेस्टर्न मीडिया इस घटना में 2000 लोगों की डेथ हुई है दोस्तों। और धीरे धीरे जब ये बात फैली वहाँ पर, जब दिखा कि फायर फाइटर या फिर बाकी टीम की जो है डेथ हो चुकी है, तब वहाँ पर जो यूएसएसआर के ऑफिशियल्स ने प्रिप्यात सिटी से लोगों को इवैक्यूएट करना शुरू कर दिया। लोगों को नहीं पता था दोस्तों कि रेडिएशन क्या होता है या इसके हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेंगे। आपको पता ही होगा कि रेडिएशन के जो इफ़ेक्ट हैं वो, अगर ज़्यादा रेडिएशन है तो बिल्कुल जल्दी ही, मतलब 3 दिन से या 3 वीक्स के अंदर या 4 वीक्स के अंदर एक पर्सन की डेथ हो जाती है। लेकिन अगर रेडिएशन कम है तो काफ़ी लंबे समय तक वो रेडिएशन आपकी बॉडी में, आपके ऑर्गन्स को इफ़ेक्ट करती रहती है। तो सेम वहाँ पर हुआ दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों, उस आग को बुझाने में या फिर उस सारे जो यूनिट 4 थी उसको, इशू को दबाने के लिए, मतलब वहाँ पर आग जो लगी थी उसको बुझाने के लिए आग को बोरोन और सैंड के साथ बुझाया गया। उसके बाद उस सब कुछ ठंडा करने में काफ़ी टाइम लग गया यूएसएसआर को। और जब से वहाँ पर वो सब कुछ इवैक्यूएट किया गया उसके बाद अभी तक उस टाउन में कोई भी नहीं है दोस्तों। प्रिप्यात में वो टाउन ऐसा ही पड़ा है और उसको, टाउन को अब घोस्ट टाउन कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर कोई नहीं रहता दोस्तों। देखो, तो जो मैंने स्टार्टिंग में आपको लाइन कही थी कि कुछ सपने सपने ही रह जाते हैं, तो ये यूएसएसआर का सपना था, मॉडल सिटीज़ बनाने का जो सपना ही रह गया दोस्तों। और कुछ फोटोज़ दिखाता हूँ मैं आपको प्रिप्यात सिटी की और चेर्नोबिल पावर प्लांट की, ताकि आप लोगों को बेटर समझ में आए। जस्ट ए सेकंड। दोस्तों ये है यूनिट 4 जहाँ पर ये डिज़ास्टर हुआ था। और एक और पिक है इसकी। एक बात यहाँ पर दोस्तों और भी है कि जब ये सब कुछ हो रहा था तो विंड के साथ जो ये पावर प्लांट के अंदर जो आग लगी थी, जो फ्यूल था U-235, ये आग लगने के साथ ही इसकी जो रेडिएशन थी विंड के साथ वो बहुत दूर दूर तक चली गई थी, इवन स्वीडन तक पहुंच गई थी दोस्तों। वो आपको लोकेशन दिखाता हूँ मैं। ये देखो, ये है यूक्रेन और ये है स्वीडन। ये विंड के साथ जो रेडिएशन थी इतनी ज़्यादा थी कि ये स्वीडन तक पहुंच गई थी दोस्तों। तो आप सोच सकते हैं कितनी ज़्यादा रेडिएशन थी। आज भी प्रिप्यात सिटी में या फिर चेर्नोबिल पावर प्लांट के आसपास वहाँ पर रेडियो एक्टिव जो एक्टिविटी है वो है, आज भी देखने को मिलती है। लोग आज भी वहाँ पर एज अ टूरिस्ट जाते हैं दोस्तों। खैर दोस्तों, ये टॉपिक था, लेकिन कुछ और तस्वीरें आपको दिखाता हूँ मैं प्रिप्यात सिटी की। ये देखो, ये डिजास्टर से पहले की है, ये पिक भी डिजास्टर से पहले की है। ये दोस्तों डिजास्टर से पहले की है जो ऊपर वाली पिक है, और नीचे वाली बाद की है। इसके अलावा ये देख सकते हो आप लोग, ये देखो अब ऐसी है सिटी ये। और ये देखो, वहाँ पर अम्यूज़मेंट पार्क पूरी बिल्कुल ही मॉडल सिटी के तौर पे बसाया गया था इसको। लेकिन जब ये सब कुछ हुआ वहाँ पर लोगों को एकदम से ही इवैक्यूएट किया गया, तो लोग जैसे वहाँ पर थे वैसे ही सब कुछ वहाँ पर छोड़कर एकदम से ही चले गए, क्योंकि जान से ऊपर तो कुछ होता नहीं ना। और इसके अलावा ये देख सकते हो आप लोग, एक बात और यहाँ पर बताने वाली है दोस्तों, इस पिक्चर में आप लोग देख पा रहे होंगे ये रडार सिस्टम है। ये इसलिए बनाया गया था प्रिप्यात सिटी के साथ में ही कि जो भी, अगर वेस्टर्न साइड से कोई मिसाइल आती है तो उसको इंटरसेप्ट किया जा सके। किसी भी खतरे को इंटरसेप्ट करने के लिए बहुत ही अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम बनाया गया था प्रिप्यात मॉडल सिटी में। खैर, लेकिन वो एक सपना था, सपना ही रह गया दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों कुछ लोग पूछते हैं कि ये वीडियोस किस एंगल से हम देख सकते हैं। देखो दोस्तों, सबसे पहले जो हायर लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, नॉलेज पर्पज़ से आप इनको देख सकते हो। तीसरा, वर्ल्ड स्टेज पे इंटरनेशनल रिलेशंस में आप इन वीडियो को अगर यूज़ करते हो तो वो और भी बेटर है, क्योंकि अगर आप लोगों को इंटरनेशनल रिलेशन का पता है तो वहाँ पर हर एक इवेंट दूसरे इवेंट को इफ़ेक्ट करता है। तो दोस्तों ये था छोटा सा टॉपिक चेर्नोबिल का। बहुत जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।